कांग्रेस की वापस से मंशा पर आना चाहूंगी और लिए गए फैसलों पर। फिर मैं चाहे बात करूं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि कर्नाटक में मुस्लिमों की कितनी आबादी है और किस तरीके से कांग्रेस सरकार का आदेश आता है, फिर मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाती है, और जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मैं बार बार कैटेगरी 2B का जिक्र कर रही हूं। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ राहुल गांधी सामाजिक क्रांति वाला नारा देते हैं और उसके बाद जो इतिहास में आपके फैसले रहे, फिर आंध्र प्रदेश 2004 से 2014 आपका पायलट प्रोजेक्ट जिस पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, वरना तो आप इसको लागू कर देते। वो तो एक एक पायलट प्रोजेक्ट है ना सर। अगर मंशा कांग्रेस की यही है और फिर कर्नाटक में यह तस्वीर देखने को मिलती है, तो ये डर लोगों के मन में क्यों नहीं होना चाहिए कि आप सत्ता में आ गए तो क्या कर दीजिएगा? विजयानंद जी, आपसे सवाल है मेरा सर। हेलो जी सर। हेलो विजयानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो विजयानंद जी, एम आई ऑडिबल? हेलो ठीक है, ऑडियो चेक करेंगे विजयानंद जी का एक बार। संजीव कौशिक जी, आप ही के पास इसी सवाल के साथ आते हुए, इतिहास के पन्नों से अगर निकालकर चीजों को समझा जाए, 2004 से 2014 आंध्र प्रदेश, जो सवाल मैंने पूछा विजयानंद जी से, कांग्रेस की मंशा पर सवाल क्यों नहीं उठता है, और उस मंशा के बीच में कर्नाटक सरकार का यह फैसला, ओबीसी के साथ क्या यह अन्याय नहीं है? आर्टिकल 16(4) को क्या कांग्रेस देखती नहीं, समझती नहीं, उसको अप्लाई करना चाहती नहीं? देखिए पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है शिवसेना के लोग, और कृष्णा हेगड़े जी ने कितनी साफगोई से ये बात कही कि जिस तरह से सैम पित्रोदा ने जो बात कही, उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी बात कह रहे हैं। बस आप बात की गंभीरता को इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा, क्या वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है? प्रधानमंत्री ने जोर दिया उससे ही रणनीति का हिस्सा, और लगातार इस पर चर्चा हो रही है, जबकि धेले बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। बाहर बैठा एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है और बोल भी वो बातें बोल रहा है जो कांग्रेस के किसी भी एजेंडे में शामिल नहीं है, उस पर हम चर्चा करते हैं। संजीव जी, छोड़ दीजिए सैम पित्रोदा को। सैम पित्रोदा पर मैंने ठीक वैसे ही सैम पित्रोदा पर सर मैंने कल चर्चा कर ली। आज प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दिए जाने की कोशिश है, और आपका धर्म के आधार पर बांट रही है कांग्रेस। और मैंने उसके अलावा जिन पिछली चीजों का जिक्र किया, मैंने संजीव जी कुछ पिछली बातों का जिक्र किया, मैंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, 2004 से 14 का जिक्र किया, कर्नाटक सरकार के फैसले का जिक्र किया। क्यों ये बात वाजिब नहीं है अगर इस पर चर्चा की जाए कि कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है? कांग्रेस सरकार के एजेंडे का यह हिस्सा है, ये बताइए कांग्रेस सरकार के किसी मैनिफेस्टो में है इस बात का जिक्र? हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। जब ये जिक्र नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री ये राग इस समय आलाप क्यों रहे हैं? वो क्यों नहीं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं? वो क्यों नहीं परीक्षा की घड़ी में अपने अगर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर एजेंडे का हिस्सा नहीं है कौशिक जी, तो फिर हर एक मंच से जिसकी जितनी मौजूदगी, जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी क्यों प्रियंका जी इतनी बातें कह गई? अगर उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है तो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है क्या ये? कांग्रेस का नहीं है तो? पूर्णिमा, कोई एतराज नहीं है इस पर। कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बोल दे कि हमें किसी कोई मतलब नहीं है, किसी की जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो हम पढ़ के उसकी एक एक लाइन बता रहे हैं। सुनिए ना, 3 दिन से कांग्रेस का मैनिफेस्टो संजीव जी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से बात कर रही है वो। कर्नाटक सरकार का फैसला उसके बाद आ जाता है, तो ये तो चेरी ऑन द टॉप हुआ ना सर। आप कैसे न कह सकते कि कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है? पूर्णिमा, आप लिंक जोड़ते रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि जातिगत जनगणना की बात यदि भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग रही है तो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, डंके की चोट पे कह दे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनकी चाहे जनसंख्या कितनी भी हो जाए, इस आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी कीमत पर हम जनगणना नहीं कराना चाहते। वो बोले ये बात नहीं, ये बात नहीं है ना शिवम। जितना मैं समझती हूँ बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। आपने ये कभी नहीं कहा, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर ये आरक्षण और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाना। प्रियंका जी, इस तरह से झूठ फैला रही है मीडिया के थ्रू, ये बहुत गलत है। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ बीजेपी ने किया। पूछिए प्रियंका जी, रुक जाइए। आपका नाम शिवम नहीं है प्रियंका जी, रुक जाइए जरा। नहीं तो आप झूठ बोलेंगी तो मैं आपको टोकूंगी नहीं। क्या आप झूठ कैसे फैला सकती हैं? बिल्कुल आप फ्री है टोकने के लिए, लेकिन आपका नाम फिर भी शिवम नहीं हो जाएगा मैम। रुक जाइए जरा। आप झूठ फैलाइएगा, लोग चुप। अरे ठीक है ना मैम। अरे प्रियंका जी, उतनी उतावली होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपके टर्म पे अपनी बात करिएगा ना जब मैं आऊंगी। आप गलत बोलिएगा, झूठ बोलिएगा कि भाजपा
हाँ, है, तो हम यहाँ बिल्कुल बैठे ठीक कह रही हुए हैं, लगा हैं, के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं, लगातार झूठ बोलने वाली पॉलिटिकल पार्टीज अब मुझको बताएंगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। क्या बात करती हैं आप प्रियंका जी? बेवजह की बात को इग्नाइट मत करिए, बेवजह की बात को इग्नाइट मत करिए। आपके एक्शंस और रिएक्शंस, लिए गए फैसले, आपकी पॉलिटिक्स किस कन्वीनियंस पे कहां सूट करती है, कौन सी आबादी आपका वोटर है, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। और अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स आपकी नीति का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आप खुलकर नहीं भी बताएंगी ना तो सबको पता है। इसीलिए उसको लेकर इतनी उतावली प्रियंका जी मत होइए। शिवम, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों बोल रही हैं? शिवम, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जातीय जनगणना जो कौशिक जी ने कहा, जातीय जनगणना इसको लेकर, का अरे दल प्रियंका जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मैडम, अरे शांत हो जाइए। शिवम, जातीय जनगणना, उस पर बीजेपी का स्टैंड, और जातीय जनगणना के बाद ओबीसी की हिस्सेदारी मुस्लिमों को बांट देना, ये क्या डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं है? देखिए पूर्णिमा जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आरजेडी की जो प्रवक्ता है बहन प्रियंका, उनको शिवम नाम ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, तो शिवम अगर उनको रखना है वो भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं। आज आपके साथ कलर भी मैच करके आई है वो जनगणना के विषय पर बिल्कुल साफ स्टैंड है भारतीय अच्छा, ऐसी बात है क्या? अब बहन को पसंद होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए इस बात में, इस बारे में तो वही ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक बात जातीय जनगणना की है, अभी पिछले दिनों झूठ ना पसंद है, ये क्लैरिटी के साथ हम बोलना चाहते हैं। नहीं, शिवम बहन बीच में नहीं बोलना, बहन शिवम बीच में नहीं बोलना, रुको जरा, रुको बहन, रुको शिवम, रुको, बीच में बहन मत बोलो प्लीज, मुझे बोलने दो। अब देखिए प्लीज, आप इनको रोक, अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए ना, तो शिवम बहन रुकिए प्लीज। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक जातीय जनगणना का विषय है, मामला पहले से ही, जब अब पिछली बार जब जनगणना होनी थी, इस देश में कोविड था, आने वाले समय में जब जनगणना होनी है उसके साथ बाय डिफॉल्ट ही जातीय जनगणना होनी है, और उसके फिर साथ साथ में सारी जो है इकोनॉमिक स्तर पर भी सारी चीजें होनी है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट ही होना है। विषय सुप्रीम कोर्ट से आगे आ चुका है, उस सरकार ने कोर्ट में जवाब फाइल कर दिया है। अभी जबरदस्ती के झूठ बोल रहे, प्लीज आप इनको रोकिए, प्लीज आप इनको रोकिए, दिस इज रॉन्ग। पूर्णिमा जी, दिस इज रॉन्ग। पूर्णिमा जी, दिस इज रॉन्ग। पूर्णिमा जी, अब आप इनको रोकिए, ये गलत है, ये क्या है, ये क्या है? रुकिए एक सेकंड प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट फिर से नहीं, प्लीज आप इनको रोकिए। आप देखिए, थैंक यू। आपका जब टर्न आएगा अपनी बात रखिएगा मैम, आपको पूरा समय, आप इनसे बुलवा लीजिए, पूरा समय दूंगी आपको। सब ले लीजिए। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, थैंक यू, बोलिए। थैंक यू बहन, मेरा नाम ले लिया शिवम, कम से कम नाम की तो इज्जत रखो। मैं इतने अच्छे से अपने समय में बोलता हूं, आप बेकार में चिल्ला रहे हैं। तो विषय साफ है, जनगणना बाय डिफॉल्ट होनी है, और अब उसके बाद आगे विषय पर आते हैं। मैं तो कहता हूं ना, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हिंदू मुस्लिम का विषय है, अभी कह रहे थे हमारे कौशिक जी के अपनी 10 साल की जो है चीजें क्यों नहीं गिनवाते, 10 साल के अचीवमेंट क्यों नहीं गिनवाते, हम वही गिनवा रहे थे। लेकिन ये जो ओबीसी के जो आरक्षण चोर लोग हैं, उन्होंने आरक्षण चोरी कर लिया, और दूसरा जो पिछड़े न्याय वाले जो यहां पर ड्रामा कर रहे हैं बैठे बैठे, वो चुप बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने एक सवाल नहीं पूछा कांग्रेस से कि भाई आपने कैसे पिछड़ों का आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। अखिलेश यादव ने एक सवाल नहीं पूछा कि भाई आपने कैसे दे दिया पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को, क्योंकि दोनों का वोट बैंक मुसलमान है ना। ये ओबीसी का भला नहीं चाहते, ना एससी एसटी का भला चाहते, वोट बैंक का भला चाहते हैं। बताइए तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा हो कर्नाटक पर, बताइए तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा हो तेलंगाना पर, बताइए तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा हो और जब इन्होंने आंध्रा में किया, बताइए तेजस्वी यादव ने यूपीए 1 यूपीए 2 में जब ये मुसलमानों को आरक्षण दे रहे थे ओबीसी और एससी एसटी का उठाकर, और सरकारी नौकरियों में 16% दे रहे थे, तो एक सवाल पूछा हो, नहीं पूछा, क्योंकि मुसलमान वोट है। ये सिर्फ ओबीसी, एससी एसटी और पिछड़े समाज का आईना दिखाकर सब कुछ देना चाहते हैं मुसलमानों को, और दिया है। वक्फ बोर्ड उसका लाइव एग्जांपल है, आंध्रा उसका लाइव एग्जांपल है, तेलंगाना उसका लाइव एग्जांपल है, कर्नाटक उसका लाइव एग्जांपल है। और मैं चैलेंज देता हूं प्रियंका जी को, जो कि आज शिवम उनको नाम ज्यादा पसंद है, मैं चैलेंज देता हूं, उनसे एक बार कहलवा दीजिए कि जो तेलंगाना में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, वो गलत है, नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था। मेरा चैलेंज आप कहलवा दीजिए। कहिए प्रियंका जी। मैं मान जाऊंगा कि वो पिछड़ों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले एक बार ये बता दीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहीं एक भी रैली में कह दिया हो कि हम देश में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम आएंगे देश में तो 50% आरक्षण का जो मैंने पूछा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, बहन मुस्लिम आरक्षण, बेरोजगारी पर बोले हो, बहन मुस्लिम आरक्षण, अरे बहन मुस्लिम आरक्षण, ये देख रही है पूर्णिमा जी, की नहीं है, संतुष्टिकरण की है। कंप्लीटली उन्होंने कहा कि हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, संतुष्टिकरण पर काम कर रहे हैं, कह तो दिया उन्होंने। पूर्णिमा जी,
पूर्णिमा जी जानती हैं, सूरज होता है ना दक्षिण से भी निकल जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अरे तो आप कि कौन सा हर मुद्दे बार पर बात कर रही हैं प्रियंका कितना जी? भी आप कौन सा कितना मुद्दे पर भी- बात कर रही हैं? अब नरेंद्र मोदी जी तो डिबेट में बैठे नहीं हैं, आप जो बैठी हैं, देश का तो आप मुद्दा ही मुद्दे है, पर बात कर बेरोजगारी लीजिए। का मुद्दा, आप ही मुद्दे पर गरीबी बात का कर लीजिए मुद्दा, ना। भूखमरी का मुद्दा, ये मुद्दा देश का मुद्दा है, क्योंकि तो 83% युवा अगर है आज भी पढ़ अगर लिख कर है तो बेरोजगार घूम रहा कर्नाटक है। सरकार ने आप मुसलमानों मुस्लिम को उस आरक्षण पर कैटेगरी नहीं में पहुंच शामिल रहे, करते बोल हुए रहे, ओबीसी मुद्दा का बदल आरक्षण क्यों गया। दिया? क्यों दिया? पूर्णिमा जी, मुस्लिमों का नाम क्यों दिया? ये बताइए ना। जलेबी घुमाते रहिए त्यागी प्रियंका जी, जी, जातिवाद प्रियंका और जी। नौकरी, बेरोजगारी, गरीब, इस पे हम आपको लपेटेंगे। आप घुमाते लपेटते रहिए। रहिए, मैं ये मुस्लिम कह का रही नाम हूँ। आते ही, आरक्षण शिवम, का नाम आते ही मुद्दा बदल गया। शिवम, एक सेकंड, मेरा